हेलो एंड वेलकम टू प्रेपिटर। आज बहुत बड़ी खबर आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। फाइनली धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। ये एक बड़ी न्यूज हो रही है। लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है, मेन रीजन क्या है वो अपने को समझना है कि आखिर उन्होंने रीजन दिया है क्यों, और रीजन जो रिजाइन दिया है, सॉरी रिजाइन क्यों दिया है, और रिजाइन देने के पीछे उन्होंने क्या कहा है, क्या उन्होंने कुछ कारण बताया है, वो चीजें अपन जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा रूमर्स ऐसे भी उठ रहे हैं कि क्या इसके पीछे कहीं यूएसए का हाथ है कहीं ना कहीं, या फिर कहीं इसमें सीआईए का हाथ है, यूएसए की जो एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी, क्या उसका हाथ है, क्या रीजन रहेगी होंगे उसके पीछे, ये भी अपन जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में क्या कहा है, जो उन्होंने ट्विटर पर डाला है कि ये मेरा रेजिग्नेशन है, मैं क्यों रिजाइन दे रहा हूँ, वो रीजन भी जानने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद ये देखेंगे कि अब सोनम वांगचुक जी या जो प्रोटेस्टर्स हैं, जैसे कि प्रोटेस्ट करने वाले सीजेपी है, उनके लीडर है, वो अभी भी क्या कुछ डिमांड कर रहे हैं, या फिर वो शांत हो गए कि हाँ हम इस प्रोटेस्ट को वापस लेते हैं। तमाम सारी पॉइंट अपन जानने की कोशिश करेंगे, एक एक पॉइंट करके जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिरकार उन्होंने क्या कहा है। और हाँ, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने भी इसको कवर किया है, जैसे कि अल जजीरा न्यूज चैनल ने कवर करा है, बीबीसी ने कवर करा है, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, एनडीटीवी हो गया। तमाम सारे न्यूज चैनल इसको कवर कर चुके हैं। इसका मतलब फाइनली उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। अब रेजिग्नेशन में क्या कहा है, अगर वो आप जानने होंगे तो देखो, सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई मैं पिछले 4 दशकों से देख रहा हूँ कि छात्रों के हित के लिए भी, शिक्षा में जो सुधार है उनके लिए काम करने की तमाम सारी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने एक बात यहाँ पर ऐड करी कि 3 मई 2026 को नीट यूजी, मतलब जो एमबीबीएस करने के लिए जो एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम है, नीट यूजी का एग्जाम होता है, उसमें अनियमितताएं पाई गई थी। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में भी लिया था, सीबीआई जांच भी सौंपी थी, और साथ ही साथ पुनः एग्जाम करवाने की डेट भी घोषित कर दी थी। वापस एग्जाम भी करवा दिया गया, 20 लाख स्टूडेंट का वापस 21 जून को एग्जाम भी कंडक्ट करवा दिया गया था, और उसका रिजल्ट भी निकाल दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी, वो डिमांड जायज भी थी कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप इतने बड़े स्तर पर एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो और उसमें धांधलियां हो रही हैं, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। बार बार ऐसा नहीं होना चाहिए, और हो रहा है तो इसकी किसी ना किसी को अकाउंटेबिलिटी लेनी जरूरी होगी। अकाउंटेबल कौन होगा? अगर सरकार ही अकाउंटेबल नहीं है, सरकार में बैठे मिनिस्टर अकाउंटेबल नहीं है, तो फिर अकाउंटेबल होगा कौन? इसका मतलब ये तो जलती रहेगी, क्योंकि अगर नीट यूजी नीट में अगर इतने बड़े एग्जाम में ऐसा हो सकता है, एसएससी सीजीएल के जैसे एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे देखने को मिल रहा है, जगह जगह स्टेट लेवल पर हर प्रकार के एग्जाम में धांधलियां देखने को मिलती है। तो इससे यहाँ से एक चीज निकल कर आती है सबसे पहले, कि उन्होंने रेजिग्नेशन देकर ये बात सेट कर दी है, एक तरीके से सिस्टम में क्राइटेरिया सेट कर दिया कि हाँ, अगर कोई भी अगर गलती हो रही है बहुत बड़े लेवल पर, तो उसके लिए अकाउंटेबल होना जरूरी होगा, और जो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा उसको फिर रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी लेके रिजाइनेशन दे रहा है तो ठीक है कि मेरी गलती हुई, मैं रिजिग्नेशन दे रहा हूँ, तो अच्छी बात। और क्या, अगर सुधार करने की बात कर रहे हो तो सुधार भी करना जरूरी होता है। तमाम सारे कानून बने हुए हैं, ठीक है, उन कानूनों के तहत ये भी कहा गया है कि आपको 1 करोड़ तक की, मतलब आपको तो 1 करोड़ तक आपको वो देना पड़ेगा, मुआवजा हर्जाना देना पड़ेगा, ठीक है, दंड भी देना पड़ेगा आपको 2 से 7 साल, मतलब कानून बने हुए हैं। लेकिन उन कानूनों की कहाँ तक पालना हो रही है, ये भी देखना जरूरी है। केवल कानून बनाने से नहीं हो सकता। कल प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर जो भी केसेज है उनको जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे, ये भी बात कही थी। लेकिन इसके बावजूद बच्चे अड़े रहे। बच्चों का ये डिमांड जरूर था, क्योंकि अकाउंटेबल होना जरूरी है। जब तक कोई अकाउंटेबल नहीं होगा, सिस्टम में धांधलियां होती रहेगी। और सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, पूरे इकोसिस्टम को ढंग से बनाने के लिए जरूरी था कि कोई ना कोई अकाउंटेबल हो। और उसके लिए ये रेजिग्नेशन मैं मानता हूँ कि मतलब सही रेजिग्नेशन था, मतलब अकाउंटेबल बनाया जाएगा एक सिस्टम को। हाँ, अब इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि अलग अलग थ्योरीज हो सकती है, ये अपनी बात है। अब इसके बाद उन्होंने आगे क्या कहा कि पिछले 10 दिनों का जो घटनाक्रम को देखते हुए मेरा मन बहुत दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं कि मैं कोई इगोइस्टिक पर्सन नहीं हूँ, कि मैं मेरे ईगो सामने आ रहा है कि मैं रिजल्ट नहीं दूंगा, नहीं। ऐसा नहीं है, मेरे लिए कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश की जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाए, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगी में ना उलझे, और हमारे बच्चे अपना पढ़ाई में समय लगाए, कैरियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। मतलब फाइनली उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। अब ये तो हो गई रेजिग्नेशन की बात, ठीक है, यहाँ तक हो गया, इसका मतलब अकाउंटेबिलिटी आ गई। अब सेकेंड बात ये रही कि अगर मैं आपको प्रोटेस्टर्स की बात करें कि बहुत सारे बच्चे प्रोटेस्ट करने आए, ठीक है, उनके लीडर भी लीड भी कर रहे हैं कि हाँ इस वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है, किस वजह से चीजें चल रही है, ये सारी चीजें एक साइड है।
प्रोटेस्ट में आपको देखने को मिलेगा छोटे छोटे बच्चे आए हैं सामने, जो जेनजी बच्चे हैं, और उन्होंने प्रोटेस्ट करने का एक अलग ही अंदाज दिखा। तो मार भी खा रहे हैं फिर भी पुलिस के पास जा रहे हैं, वो सारी चीजें एक साइड है। इसके इतर सोनम वांगचुक जी के बारे में बात नहीं करते। देखिए सोनम वांगचुक जी का क्या कहना है। सोनम वांगचुक जी ने 25 दिन तक, मतलब 25 दिन तक उन्होंने अनशन करा, बच्चों के लिए अनशन करा कि ये अकाउंटेबल होना चाहिए। उनका भी मेन मोटो यही था कि अकाउंटेबल कौन, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि कौन रिजाइन दे रहा है कौन रिजाइन नहीं दे रहा, पोस्ट पर कौन बैठा है, वो एक अलग मुद्दा हो। उसके लिए हम फिर से कोई बात करेंगे, बैठ के मीटिंग करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक अभी जो चीज हुई है, जो शिक्षा में अनियमितता ही है, उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा? उन बात के लिए उन्होंने 25 दिन तक अनशन रखा। उसके बाद में बीजेपी के जो मेन लीडर थे, जेपी नड्डा जी हो गए, स्वास्थ्य मंत्री जी, वो गए वहां पर, उनका अनशन तोड़वाया, बातें हुई, मीटिंग हुई, सारी चीजें हुई। ठीक है। फिर उसके बाद फाइनली आज देखने को मिलता है कि उन्होंने रिजाइन दिया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने रेजिग्नेशन दे दिया। अब रिजाइन देने के बाद फिर भी अभी भी जो कॉकरोच पार्टी के लीडर है दीपके जी, ये कह रहे हैं कि अभिजीत दीपके जी कह रहे हैं कि अभी भी केवल रेजिग्नेशन एक हमारी डिमांड थी, वो पूरी हुई है। इसके अलावा भी उनकी कोई डिमांड है। क्या डिमांड है? दो डिमांड है, मेन मेन डिमांड है। पहली डिमांड तो ये कि जो भी बच्चे 20 तारीख के बाद से जिनके ऊपर भी केसेस लगाए गए, मतलब ये प्रोटेस्ट एक तरीके से शुरू हुआ, और इस प्रोटेस्ट के तहत जिन बच्चों पर केसेस लगाए गए, अलग अलग धाराएं लगाई गई थी, वो सारी की सारी धाराओं को हटाई जाए, सारी एफआईआर वापस ली जाए, और उन बच्चों को बरी कर दिया जाए। ठीक है। और दूसरी डिमांड क्या है? दूसरी डिमांड ये कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया नीट यूजी के एग्जाम में फेल होने की वजह से, उन बच्चों को क्या किया जाए? कंपनसेशन दिया जाए, उनके घर वालों को कंपनसेशन दिया जाए। ये भी एक डिमांड रखी गई है। तो ये दोनों डिमांड हमारी फुलफिल होनी चाहिए, और उसके बाद हम ये प्रोटेस्ट को शांत कर देंगे, नहीं तो हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा। अब यहाँ से एक बात आपको समझ में निकल के आ रही है कि क्या आगे से भी अगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अगर ऐसी कोई धांधलियां होती है, तो क्या उसके लिए भी हम अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं? जी हाँ, हम अकाउंटेबल उनको ठहराया जा सकता है। उसको उसके लिए वैलिड रीजन के साथ हमें कुछ प्रोटेस्ट करने होंगे, डिमांड रखनी होगी, सरकार के साथ मिलकर बात करनी होगी। और हाँ, सरकार को भी टाइम रहते हुए बात करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ से एक चीज, क्योंकि सरकार बहुत देर कर चुकी थी, सरकार ने 20 से 25 दिन खींचा कि कैसे न कैसे मुद्दा शांत हो जाए। अगर सरकार जल्दी से इस पर बात कर लेती तो शायद इतना नुकसान भी नहीं होता। बहुत सारी चीजें, मतलब जो अपनी सार्वजनिक संपत्ति थी, उनका भी नुकसान देखने को मिला था, बहुत सारी चीजें नहीं होती। हालांकि पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ है, मतलब इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने के बाद भी बहुत सारा पीसफुल रहा है, मतलब 5% असामाजिक तत्व देखने को मिलते हैं, वो अपनी जगह। ओके। तो ये आज के निकल के आया कि फाइनली उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया धर्मेंद्र प्रधान जी ने। अब इस रेजिग्नेशन के बाद यही देखना है कि आगे क्या क्या सुधार किए जाए। जो भी सुधार हो गए शिक्षा के बेसिस, शिक्षा में क्या सुधार होने हैं, किस प्रकार से सुधार होंगे, उसके लिए आपके जो भी नए अपडेट होंगे, उसके लिए नए वीडियो लेके आ जाऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।